तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे भाई। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम साइम फारूक है और आप साइम फारूक व्लॉग्स देख रहे हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। आज ही हम आपको परिंदों का शौक नहीं करवाएंगे। काफ़ी भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे कि सोकड़े को फिर वीडियो बना दें। मैं भी इस पर वीडियो बनाना चाह रहा था क्योंकि पिछले दिनों जब एक्सट्रीम गर्मी पड़ी है उस टाइम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा परिंदों को मसला आया है सोकड़े का। कुछ मेरे चूजे ज़ाया भी हुए, ब्रीडर्स में भी मसला आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर सारे बचे हुए हैं। तो इसमें मैंने काफ़ी लोगों से फिर नुस्खे वगैरह पूछे, कुछ थोड़े बहुत मुझे भी पता थे लेकिन वो नामुकम्मल थे, मतलब उनसे सेट नहीं हो रहा था। 3-4 भाइयों से मैंने पूछा, 3-4 वर्जन मिले मुझे अलग अलग मेडिसिन के। कुछ लोगों की वीडियोस भी देखी थी मैंने यूट्यूब पे। फिर सारे वर्जन्स को जो उन्होंने बताए थे मैंने मिला के, मतलब यानी कि एक वर्जन बनाया तो वो मैंने इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। मेरा पीला मुर्गा पिछले कुछ दिन पहले, तकरीबन 20 से 25 दिन पहले, मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ी गया था कि इसने मर जाना है, मतलब इतना ज़्यादा डाउन हो गया था। तो जब मैंने उसको मेडिसिन शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्पीड से रिकवर हो रहा है। जो उसका पहले वज़न था जब मैंने यहाँ लेके आया था, इस्लामाबाद से मंगवाया था, उससे भी ज़्यादा वज़न अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है जब मैं उसको उठाता हूँ तो वो कर गया है। मतलब ये मेडिसिन इतनी अच्छी है। अच्छा, आते हैं हम सोगड़े की इकसाम पे। सबसे पहली किस्म है जी फैसल भट्ट भाई ने हमें बताई थी। आपने उनकी यूट्यूब पर कोई वीडियो देखी होनी है। फैसल भट्ट भाई हैं, उन्होंने मुर्गे रखे हुए हैं, यूट्यूब पर उनका चैनल है। उन्होंने तो मेडिसिन बताई थी हेपामर्जिन, जेंटाकॉम्पिसोन और एमिवाइकॉम। बेसिकली जो उनका वर्जन था वो ये था कि जो परिंदे की छोटी आंत और बड़ी आंत होती है ना, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, उनमें ना इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से जो परिंदा खाता है उसको सही तरह हजम नहीं होता है, जिस्म पे लगता नहीं है, या वो पेन की वजह से खाना कम कर देता है, उसकी वजह से उसको सोकड़ा हो जाता है परिंदे को। दूसरा वर्जन है जी जो हम परिंदों को खुराक डालते हैं उससे उनको खुश्की हो जाती है। जैसे मैं फीड वगैरह चूज़ों को डाल रहा हूँ, अगर हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ ना डालें तो उससे खुश्की होगी, जाहिर सी बात है, उससे भी सोकड़ा हो जाता है। नंबर 3 जी, इसमें कई परिंदों को मोशन लग जाते हैं। ख़ुसूसन ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मेरे छोटे चूज़ों में, मतलब जब मैं फ्लॉक बनाता था ना 20 से 25 बच्चों का, तो उसमें मोशन वाला मसला आ रहा था। चौथे नंबर पे जी इनको जिगर का भी मसला हो जाता है, उसकी वजह से भी खाना पीना कम कर जाते हैं। सोकड़े में होता ये है, ये बिल्कुल नीचे से परिंदा सूख जाता है। वजूहात अलग अलग हैं इसकी, लेकिन निशानी एक ही है, परिंदा बिल्कुल नीचे से सूख जाता है और परिंदे का जो मुंह है ना वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। खाने पीने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। इवन के जो उसकी कोई फेवरेट खुराक है, जैसे कई परिंदों की फेवरेट खुराक रोटी होती है गीली, या आप कुछ और डालें तो वो उसको भी शौक से नहीं खाता। नतीजे में परिंदा बिल्कुल मतलब कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी हो जाती है, ऐसा सही तरह चला नहीं जाता। अच्छा, अब मैं आपको वो जो खुश्की वाला और वो मोशन वाला मसला है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। होता ऐसे था जी, मैं 15 से 20 चूज़ों का फ़र्ज़ करें मैंने फ्लॉक बनाया ना इंक्यूबेटर से निकाल के, उसमें से 8 से 10 बच्चे तो बड़े फिट पल जाते थे खुद ही। उनमें से 3 से 4 बच्चे ऐसे होते थे जो मतलब यानी कि बिल्कुल कमज़ोर रह जाते थे, छोटे छोटे रह जाना, उनकी हड्डियाँ निकली होनी। अब बड़ी कोशिश करनी, उनको मेडिसिन भी देनी, उनको भूख लगने वाली मेडिसिन देनी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एट द एंड होता ये था वो परिंदे मर जाते थे चूज़े। होता ऐसे था, मैं उनको डालता था फीड। अब फीड जो सी है ना वो बेसिकली इसकी तासीर तो गर्म है। कई चूज़े होते हैं जो उनके मैदे सेट होते हैं, वो तो उसको बड़े आराम से हज़म कर लेते हैं। कई परिंदे छोटे ऐसे होते हैं, जैसे हम इंसान ही लगा लें, हम कुछ दिन गर्म खुराक खाएंगे तो हमें मोशन लग जाते हैं। हम यानी कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ गर्म खा लें जो हमारे हज़म ना हो तो वो मोशन वगैरह में लग जाते हैं। इनमें भी मोशन लग जाते हैं, चूज़ों में भी और बड़े परिंदों में। मोशन का मतलब है पतली पीठें करते रहे। अब एक फ्लॉक है 15-20 बच्चों का चूज़ों का, मुझे क्या पता कि उनमें मोशन लग गए हैं। उसकी वजह से वो बच्चे मुसलसल, जब वो जाहिर सी बात है मोशन के लिए हम भी कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, जब हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जाहिर सी बात है जो खुराक खाएंगे उनके जिस्म को लगेगी नहीं, वो पानी की सूरत में निकलती रहेगी। तो एट द एंड यही होगा, उनको वो परिंदे मतलब यानी कि सही नहीं हो सकेंगे, वो सोकड़े में ही रह जाएंगे। अभी आते हैं जी इसकी मेडिसिन के ऊपर। हमने ये 3 से 4 वर्जन मिक्स किए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे परिंदे तो बिल्कुल सेट हो गए। अगर आप लोग भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह परिंदे आपके बिल्कुल सेट हो जाएंगे। सबसे पहले जी ये एंटीबायोटिक है, ये मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये एक मिनट, ये मैं इनकी तस्वीरें लगा दूंगा। ये है जी जेंटाकॉम्पिसोन।
मैं बल्कि ऐसे आपको टाइम ज़ाया होगा, मैं इनकी तस्वीरें इंटरनेट से डाउनलोड करके ना वो तस्वीरें साथ साथ लगा दूंगा। एंटीबायोटिक है जी, ये जेंटा कॉम्बिसोन, ये है 50 ml, शायद इसकी छोटी पैकिंग भी मिलती है 20 ml की। आपने एक ये ले लेना है, ये है जी एमीवाइकॉम, इसकी भी मेरे ख्याल छोटी पैकिंग मिल जाती है। ये मेरे पास शायद 100 ml का है, तो आपने इसकी छोटी पैकिंग ले लेनी है, मतलब अगर आपके पास कम परिंदे हैं। नंबर 3 पे जो आपने मेडिसिन लेनी है वो जी है सिरप जेटीपार। ये आपको मिलेगा इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से। बेसिकली सोकड़े में कहते हैं जी आप हैपामर्ज इस्तेमाल करें, सिरप है वो। मेरे ख्याल में हैपामर्ज से बहुत अच्छा जो सिरप है ना जेटीपार है। इसकी वजह यह है, जिस दिन से मैंने जेटीपार सिरप अपने सोकड़े वाले परिंदों को शुरू किया है ना, उनकी भूख ऑटोमेटिकली बढ़ गई, वो इतनी बढ़ी है कि वो पोटा भर के खाना शुरू हो गए। हाजमा भी उनका अच्छा है, हाजमे के लिए तो जाहिर सी बात है आपको फिर साथ कोई मतलब यानी कि मक्खन वगैरह रूटीन में आपको देना पड़ेगा, ताकि जिसमें उनको खुश्की ना हो और हाजमा उनका बड़ा फिट चलता रहे। चौथे नंबर पे जी ये भी आपको इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से मिलेगी। ये है ड्रिप नोविडेड, नोविडेड की ड्रिप है। ये जब हमें मोशन लगते हैं ना तो 2 ड्रिपें बेसिकली हमें लोग वो मतलब डॉक्टर लगाते हैं। एक है नोविडेड की है, नंबर 2 है फ्लैजल की ड्रिप होते। ये फ्लैजल है, ये आपने फ्लैजल की भी ले लेनी है ड्रिप। ये तकरीबन आपका मेरा तो 3000 से 3500 लग गया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा परिंदे डाउन थे। तो आपने करना क्या है जी, जो बड़ा परिंदा है, जैसे मेरे पीले की उम्र का परिंदा है, ये जो आप है ना जेंटा कॉम्बिसोन, ये आपने 1 सीसी वाली छोटी सिरिंज ले लेनी है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 10 से 15 रुपए की मिलती है, बिल्कुल छोटी 1 सीसी वाली सिरिंज। ये इंसुलिन वाली नहीं लेनी है, आपने दूसरी लेनी है, इसमें लॉक नहीं होगा। इसमें पॉइंट्स बने होते हैं 1 से लेकर 10 तक। अगर आपका छोटा चूजा है, आपने 2 पॉइंट भर लेने हैं जेंटा कॉम्बिसोन के और 3 पॉइंट भर लेने हैं एमीवाइकॉम के। उसकी जो छाती है ना उसमें लगा देना है। ये टीका लगाना इतना कोई मसला नहीं है। एक तो ये छोटी सिरिंज का ये फायदा है, इसमें जो सुई है ना बड़ी छोटी होती है, तो अगर आप थोड़ी बहुत गलत लगा भी देंगे तो परिंदे को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन लगानी है आपने उधर इसके छाती में ही है, जहाँ पे गोश्त होता है वहाँ पे आपने लगानी है। अगर बड़ा परिंदा है तो उसको आपने 3 पॉइंट लगाने हैं जेंटा कॉम्बिसोन के और 4 पॉइंट लगाने हैं एमीवाइकॉम के। ये आपने 3 दिन इस्तेमाल करना है। जो फैसल भट्ट भाई वाला वर्जन है, ये 3 दिन आपने इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा, अगर तो उसके वो बड़ी आंत या छोटी आंत में कोई इन्फेक्शन है तो वो ख़त्म हो जाएगा। उससे आगे आ जाएगी जेटीपार सिरप। जेटीपार सिरप अगर आपका बड़ा परिंदा है तो आपने उसको 2 सीसी, ये 2 पूरी सिरिंज है जो मैंने आपको सिरिंज दिखाई है। अगर छोटा चूजा है तो मतलब 2 से 3 महीने का चूजा है, उसको आपने 1 सीसी, और अगर ज़्यादा ही छोटा चूजा है 15-20 दिन का, 25 दिन का, आपको लग रहा है वो नीचे से सूखना शुरू हो गया है, उसको आपने 2-3 पॉइंट या 4 पॉइंट इस्तेमाल कर लें। आपने रूटीन में देनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी ये जो नोविडेड और जो फ्लैजल है, जो बड़ा परिंदा है जैसे मेरा पीला मुर्गा है, मैं उसको 1 सीसी नोविडेड देता हूँ और 1 सीसी फ्लैजल देता हूँ। पहले देता था, अब मैंने वो आधा सीसी दोनों कर दी हैं। 15 दिन मैंने 1 सीसी दी है, उसके बाद मैंने आधा सीसी कर दी है। अच्छा, अब ये फ्लैजल नोविडेड देने का मतलब मकसद क्या है? होते तो बेसिकली एंटीबायोटिक ही हैं। ये ना जो परिंदे को मसला होता है ये मोशन वाला, वो परिंदा जो खुराक हजम सही तरह नहीं करेगा, जब आप इसको ये देते रहेंगे ना तो उसकी जो बिट है ना वो सॉलिड होगी, मतलब वो सख्त बिट्ठे मारेगा, उसका मैदा बिल्कुल फिट काम करना शुरू हो जाएगा। जो है ये अगर आप एंटीबायोटिक उसको इस्तेमाल करें तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो परिंदे का जिसे मैंने नीचे से भरना शुरू हो जाएगा। ये दोनों जो एंटीबायोटिक है ना बेसिकली नीचे से परिंदे को भरने के लिए है। जेटीपार इसको भूख लगाएगा, अगर उसका कोई उसका वो जिगर का मसला है जेटीपार उसको हल करेगा। अच्छा, जो छोटे चूजे अगर आपने फ्लॉग बनाया हुआ उनको आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करना नहीं है सोकड़े से बचाने के लिए। उनको सिर्फ आपने जो फीड डाल रहे हैं ना, पहली तो बात है फीड आपने ऐसे सादी डालनी नहीं है। उसमें या तो आप सादा सरसों का तेल इस्तेमाल कर लें अगर आपको वो मिलता है। अगर आपको आपके घर अचार वाला तेल पड़ा हुआ है तो वो मिक्स करके इस्तेमाल करें, उससे बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। नहीं तो सादा कम से कम तेल इस्तेमाल लाजमी करें। उसमें तकरीबन 50 किलो फीड में आप 1.5 किलो या 2 किलो तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो उनके मैदे हैवी होना शुरू हो जाएंगे। उनको आपने सोकड़े से बचाने के लिए क्या करना है, ये जो फ्लैजल है और ये जो नोविडेड है ना, 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के रूटीन में उनके पानी में नहाए आपने। अगर आप आधा लीटर पानी बनाया तो 3 सीसी नोविडेड डाल दें, 3 सीसी फ्लैजल डाल दें, वो आप उनको पानी पिलाते रहें। उससे ये होगा कि अगर किसी को मतलब यानी कि ये मसला होता भी है मोशन वाला या कोई सही तरह हजम नहीं कर पा रहा अपनी खुराक को, तो ये दोनों एंटीबायोटिक उसकी मदद करेंगे। ये जो आपने
दो मैंने आपको टीके बताए हैं, सिर्फ आपने पहले 3 दिन इस्तेमाल करने हैं। बाकी ये जो जेटिबार सिरप है, फ्लैजेलर, नोविडेट है, ये कम से कम आपने 1 महीना रूटीन में रात को इस्तेमाल करना है। खुराक में आपने परिंदे को नरम खुराक देनी है, उसमें आप गीली रोटी भी डाल सकते हैं और आप फीड भी डाल सकते हैं। अच्छा, मैं अपने पीले को सिर्फ फीड डाल रहा हूँ। अब उसमें गर्मी का जो अंसर है उसको बचाने के लिए मैं उसको रूटीन में शाम को जो मलाई होती है ना, मलाई की 2 गोलियां 3 गोलियां बना के उसके आगे रख देता हूँ। पीला वैसे ही शौकीन है, वो खा जाता है आराम से, इसलिए उसको हीट का इशू नहीं हो रहा। तो माशाल्लाह बड़ा फिट होता जा रहा है पीला। आप लोग भी ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है आपके सारे परिंदे सेट हो जाएंगे जो सोकड़े में मसला, सोकड़े वाला मसला आ रहा है आपको। उसके अलावा जैसे गर्मी पिछले दिनों गुजरी है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसमें फिर आप लोग लाजमी ये जो मैंने आपको बताया सरसों के तेल वाला इस्तेमाल, ये आप उनकी सादा खुराक में भी कर सकते हैं। जो हम मिक्स दाना उनको डालते हैं, उसको अच्छी तरह धो के उसके ऊपर भी वो तेल लगा के आप उनको खिला सकते हैं। उसके अलावा आप इनको लाजमी प्याज वगैरह खिलाएं, टमाटर वगैरह खिलाएं। टमाटर हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है परिंदों के लिए। पालक वगैरह यकीन करें, जब से मेरा ये सोकड़े का मसला हुआ है, मैंने रूटीन में इनको पालक डालना शुरू कर दी है शाम को। उससे काफ़ी परिंदों का मेरा ना मसला हल हुआ है। पालक में क्योंकि आयरन होता है तो ये इनको ब्लड वगैरह इनका बनाती है, तो काफ़ी हद तक मतलब यानी कि सोकड़े से मेरे परिंदे बचे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मैं 5 दवाइयाँ जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, पीला मैंने आपको दिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फिट रिजल्ट आया है। उसको डाल मैं सिर्फ फीड ही रहा हूँ, साथ में मलाई वगैरह रूटीन में दे रहा हूँ। ये चीज़ें आप करें, इंशाल्लाह आपका परिंदा दिनों में सेट हो जाएगा। उसके एंड में जी फिर से ये मेरे पास एक मेडिसिन पड़ी हुई है, ये अहमद भाई ने भी दिखाई होनी है, अहमद असील फार्म वाले ने। ये मेरे पास 1 लीटर मैंने मंगवाई थी, बेसिकली फर्टिलिटी के लिए है। इसकी एक्सपायरी मेरे पास जनवरी में है अगले साल की। तो क्योंकि मेरे पास 1 लीटर पड़ी हुई है तो मुझे इतनी की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भाई को चाहिए हो थोड़ी मिकदार में तो वो अवेलेबल है, मिल जाएगी भाई को। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। जो मेरे पास नॉलेज था जी, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने परिंदों पे पहले तजर्बा किया, फिर मैंने आपको बताई है। मैंने सुनी सुनाई बात नहीं की आपसे, ना मैंने कोई यूट्यूब से 2-4 वीडियोस देख के एक वीडियो बना दी है व्यूज़ लेने के चक्करों में। ये मैंने अपने परिंदों को प्रॉपर इस्तेमाल करवाई है, छोटे 1 महीने के चूजे से लेके ब्रीडर तक को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया है मेरे पास। तो आप लोग भी इस्तेमाल करें। अगर कोई इशू आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं वो नीचे कमेंट्स में भी दे दूँगा, तो आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो जी काफ़ी लंबी होगी है, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैंने लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।